नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे CSS के कुछ ऐसे एडवांस टूल्स और फीचर्स की जो वेबसाइट डिजाइन को आसान, तेज और प्रोफेशनल बना देते हैं। जानेंगे कि CSS को HTML से अलग रखने का क्या फायदा होता है और कैसे बूटस्ट्रैप और टेलविंड जैसे फ्रेमवर्क डिजाइनिंग को सुपर फास्ट बनाते हैं। साथ ही सीखेंगे कि SAS और लेस जैसे प्रीप्रोसेसर से CSS को और पावरफुल कैसे बनाया जाता है और वेरिएबल से कैसे एक ही डिजाइन को अलग अलग थीम्स में बदला जा सकता है, जैसे आप VS कोड या मोबाइल में थीम बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार और काम का सेशन। नाउ सीएसएस में एक चीज और भी है। हमारे पास सीएसएस में जैसे आपको बताया कि जैसे ही आपके पास सीएसएस में ये ऑप्शन आ गया कि आप फाइल को अलग कर सकते हैं, सीएसएस को अलग कर सकते हैं और एचटीएमएल को अलग कर सकते हैं। उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हम लोगों को बहुत सारा फ्रेमवर्क मिल गया, जैसे कि बूटस्ट्रैप, टेलविंड और इस तरह का बहुत सारा फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये मिल गया। इसमें क्या है कि इससे आप लोगों का डिजाइनिंग का काम है और आसान हो जाता है। ठीक है, और आप कम मेहनत करके ज्यादा काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप, टेलविंड वगैरह यूज करके आप कम मेहनत करके और ज्यादा अच्छा पेज का डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कुछ आपको पहले से करके दिया गया है, उसको केवल यूज करने की जरूरत होती है। ठीक है, और उसमें जो भी कुछ उसका फ्रेमवर्क में जो भी तरीका बताया गया वो सब आपको फॉलो करना होगा और यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये सब बाद में करेंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह के बाद में। आ, ठीक है, मे बी रिएक्ट के बाद में या जावास्क्रिप्ट के बाद में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। पहले इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे ताकि आप लोगों का वेब पेज आप लोग डिजाइन वगैरह करना सीख लीजिए, फिर प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग रिएक्ट करने के बाद या उससे पहले जब भी इसका कोई आगे पीछे का सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि यही करना है या वो करना है, वी कैन डिसाइड। तो हम लोग इसको बाद में करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्री प्रोसेसर्स दिया गया है। ठीक है, जैसे सास और लेस। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग सीएसएस को और भी ज्यादा एडवांस या आप बोलिए कि और भी ज्यादा रीच बना सकते हैं। और उसमें आप सास और लेस को यूज करके सीएसएस में आप उसमें वेरिएबल्स, फंक्शंस, ये सारा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स, फंक्शंस, राइट, ये सारा कुछ भी हम लोग सास और लेस यूज करके कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और वेरिएबल और फंक्शन से क्या होगा कि आपका जो सीएसएस आप बनाएंगे, राइट, वो आपका वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो ज्यादा रीयूजेबल होगा। और जैसे बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप वेरिएबल यूज कर लेते हैं, और एक वेरिएबल से क्या होता है तो बहुत लिखे हैं। तो जैसे दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिखे हैं, जी सर। यस। है ना, और जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इंटर द फर्स्ट नंबर, जी सर। नंबर यस। इंटर सेकंड नंबर, यही करते हैं ना। जी इंटर सर। फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, जो भी यूजर नंबर देता है उसको सम करके दे देते हैं। दिए 10, 10, तो आंसर दे देते हैं 20। जी सर। ऐसा होता है ना। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल का यूज करने से क्या होता है। आप लोग बोले डेटा स्टोर करते हैं और उस वेरिएबल को फिर बाद में यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही बोले, सब सही बोले। मेन फायदा क्या है वेरिएबल को यूज करने का? ये जो आप प्रोग्राम लिखे हैं सम करने का, इसको आप जितनी बार रन करेंगे, सेम प्रोग्राम को आप 10 और 10 को भी जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। अगली बार जब रन करेंगे तो 10 की जगह पे 11 और 15 भी लिख सकते हैं। यस। प्रोग्राम वही रहेगा कि प्रोग्राम बदलना पड़ेगा? वही रहेगा। प्रोग्राम वही रहेगा। अगली बार फिर से रन करेंगे तो 20 और 30 लिख सकते हैं। जी सर। तो वेरिएबल का क्या यूज हुआ? वेरिएबल फिक्स है, वैल्यू को चेंज। यूजेबिलिटी के लिए। यूजेबिलिटी के लिए सेम प्रोग्राम को आप अलग अलग वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं, ये ना यूज हुआ। और वहां पे आप वेरिएबल यूज क्यों यस। करते हैं? क्यों हम वेरिएबल बोलते हैं? क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, राइट। जी यस सर। सर, वेरी सेम करता है। प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम जो है आप हर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। यस जी सर। सर। ये ना मेन आपका, इसलिए ना वेरिएबल आप डालते हैं। जी सर। ऐसा नहीं कि यस। 10 और 10 जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे और 20 और 20 जोड़ने के लिए दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो क्या होगा? काम होगा? नहीं, नहीं बहुत सर। लेंदी हो। तो आपका जो सीएसएस जो हम लोग बनाते हैं ना, सीएसएस जो बनाते हैं, अगर उसमें वेरिएबल ना हो, जो सास और लेस में आपको दिया गया है, सास में दिया गया है, राइट, इस दोनों में दिया है जो भी है, तो अगर जो वेरिएबल ना हो तो क्या होगा? सर वो यूज बार नहीं। बार लिखना
करेगा, वो जो लाइन ऑफ डिजाइन कोड लिखे हैं वो एग्जैक्टली सेम डिजाइन हर बार काम करेगा, राइट। वहां पे आप यस, उसको कोई चीज आप अपने मन से आप नहीं बता सकते हैं कि हमको इस बार ऐसा नहीं ऐसा कर दीजिए, आप बोल सक पाएंगे। नो सर। जो आप फिक्स कर दिए हैं कांस्टेंट हो गया वो, राइट। अब उसको आप यस, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो जब भी प्रोग्राम रन करेंगे वो जो कांस्टेंट के जैसा फिक्स है वो हमेशा वही काम करेगा, उसमें कुछ भी आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो यूजिबिलिटी कम हो गया या ज्यादा हो गया? कम। कम हो गया, कम हो गया। हो गया, है ना। तो सीएसएस जब ओरिजिनल आया था, राइट, उसमें वो वही चीज था, ठीक है। सीएसएस जब शुरू में आया तो वही चीज था, और जो स्टाइल वगैरह लिखते हैं उसमें वही चीज है। वो जो आप लिखते हैं वो फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, वो हमेशा वही से ही काम करेगा। जी यस सर। आप देखे हैं कि आपका वीएस कोड एप्लीकेशन है या विंडोज एप्लीकेशन, उसमें थीम्स होता है। जी सर। यस सर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे थीम है। जी सर। वीएस कोड हो, विजुअल स्टूडियो, सब जगह पे थीम होता है। कोई लोग ब्लैक टिक लगा के रखते हैं अपने स्क्रीन में वीएस कोड में, कोई व्हाइट वाला थीम लगा के यस, रखते हैं, देखते हैं ऐसा। जी यस सर। सर। एक बार आप थीम चेंज करते हैं तो उसका पूरा मेन्यू का कलर, स्क्रीन का कलर, बैक कलर, टेक्स्ट कलर सब चेंज हो जाता सब है। चेंज होता है। जी सर। यस, कैसे हुआ वो? कैसे हुआ? वो प्रोग्राम इसलिए वो अच्छा। स्टोर करके रखा होगा किसी उस वेरिएबल या प्रोग्राम में फिर। हम लोग क्या यूज किए हैं? वेरिएबल यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? यस, वेरिएबल। वेरिएबल। किस चीज के लिए? मेन्यू का कलर कैसा हो, मेन्यू का साइज कैसा हो, ये टेक्स्ट का कलर कैसा हो, बैकग्राउंड कैसा हो, उसके लिए क्या यूज किया गया है? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल नहीं यूज किया जाता, फिक्स चीज रखा जाता है। तो आपको हम थीम का ऑप्शन ऑप्शन दे सकते थे, यस सर। आप थीम का ऑप्शन नहीं दे सकते थे, राइट। अगर हम सारा कुछ फिक्स कर यस, देते हैं तो हम अलग अलग थीम का ऑप्शन नहीं दे सकते थे ना। नो सर। यस सर। अब थीम का नो ऑप्शन सर। दिए, ये वाला थीम चाहिए, इसको जैसे आप क्लिक किए पूरा स्क्रीन चेंज हो जाता है। आपका मोबाइल में भी ऐसा होता है, जी सर। यस सर। थीम रहता है सेलेक्ट करने का, तो कैसे काम करता है? तो आपके स्क्रीन के वेरिएबल। डिजाइन के लिए बहुत सारा कुछ क्या यूज किया गया है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल। सीएसएस में भी आपके पास वेरिएबल्स लाके आप क्या कर सकते हैं? एक जो आप डिजाइन बना दिए, ठीक है, एक डिजाइन बना दिए, उसमें कलर वगैरह सेलेक्ट कर दिए, सब बता दिया, आपको ब्लैक अच्छा लगता था, आप ब्लैक दे दिए। अब कोई दूसरा है, ये क्या ब्लैक लगा दिया, हमको ब्लैक नहीं चाहिए। बोले ठीक है, आप ऐसा कि जब ग्रे चाहिए आपको, ग्रे आप डाल दीजिए। जैसे आप ग्रे डालेंगे सारा डिजाइन जो आपका जो है ग्रे हो जाएगा। तो ग्रे नहीं, हमको ग्रे तो कलर। पर्पल चाहिए, तो वो पर्पल सेलेक्ट करेंगे, सब पर्पल के हिसाब से काम करने लगेगा। इसका मतलब क्या यूज किया आप? सब जगह पे आप वेरिएबल यूज वेरिएबल्स। करके आप आपका जो सीएसएस है उसको क्या बना सकते हैं? रीयूजेबल। राइट, मोर रीयूजेबल। मतलब एक ही सीएसएस अलग अलग डिजाइन के लिए काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे CSS प्रीप्रोसेसर्स और वेरिएबल्स की मदद से हम एक ही CSS को बार बार अलग अलग डिजाइनों और थीम्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स अलग अलग वैल्यूज के साथ एक ही कोड को चलाने की सुविधा देते हैं, वैसे ही SAS और लेस से हम CSS को ज्यादा फ्लेक्सिबल और प्रोफेशनल बना सकते हैं। यही वजह है कि आज की प्रोफेशनल वेबसाइट्स में इनका इस्तेमाल आम बात है। आगे हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट से इंटरैक्टिव वेब पेज बनाना सीखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।